नमस्कार दोस्तों, 3 आईपीओ लगातार आ रहे हैं। अब लोग ये सोच रहे हैं कि हमें किस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि हमारा पैसा जल्द से जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाए, और क्या हम 2 आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी लिस्टिंग इन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए। और अगर हमारे एक लॉट के अंदर, यानी कि अगर हमें एक आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो हम दूसरा आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे ताकि उसके अंदर अलॉटमेंट आने की संभावना हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन में आपको इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाए। देखिए, अगर आप 2 आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखनी होगी। सबसे पहला, आपका पैसा रिफंड आपको कब देखने को मिलेगा, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कौन से 2 आईपीओ चुनने हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद ही आप 2 आईपीओ में अप्लाई करने की सोच पाए। तो अगर मैं रत्नावीर आईपीओ की बात करूं तो ये आईपीओ 4 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक ओपन रहेगा, और उसका रिफंड जो है वो 12 सितंबर को आपको दिखाई देगा। अगर हम जुपिटर आईपीओ की बात करें तो 6 से 8 सितंबर तक ओपन रहेगा और 14 सितंबर को इसका रिफंड दिखाई देगा। जबकि ईएमएस आईपीओ जो है वो 8 से 12 सितंबर तक ओपन रहेगा और 18 सितंबर इसका रिफंड दिखाई देगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पैसा सिर्फ एक ही बार आपको रिफंड देखने को मिल रहा है, वो है 12 सितंबर को, क्योंकि 12 सितंबर की एक आखिरी आईपीओ बचता है, आखिरी डेट बचती है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते। तो अगर हम लॉजिक वाइज चले तो लॉजिक ये कहता है कि आप रत्नावीर आईपीओ और ईएमएस आईपीओ 2 ही आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, वो समझेंगे। सबसे पहला है रिफंड, क्योंकि आपकी जो रिफंड की डेट है वो 12 सितंबर की है और 12 सितंबर की ईएमएस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। तो अगर आपका रिफंड जो है वो सुबह सुबह आपको मिल जाता है 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे के आसपास अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाता है तो आप ईएमएस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रिफंड रात को आता है आपको 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इस तरीके से आता है, तो फिर आप इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, और ये तो बीच के अंदर आईपीओ रह गया तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। तो सीधी सी बात ये कि 2 आईपीओ में अप्लाई करने का सारा खेल संभावनाओं पर निर्भर टिका हुआ है कि किस तरह से चीजें आपके साथ फेवरेबल होती है या फिर नहीं होती। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये सोचकर चलना है कि आपको किसी एक आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है और वो आईपीओ आप अच्छी तरीके से चुने। तो उसके लिए कुछ चीजें जरूरी है। सबसे पहला, आपने रिफंड देख लिया, उसके अलावा आपको देखना है ग्रे मार्केट प्रीमियम। किस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा खासा बना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम ये बताता है कि डिमांड कितनी ज्यादा बनी हुई है मार्केट के अंदर इस आईपीओ के अंदर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम, तो रत्नावीर आईपीओ और ईएमएस आईपीओ दोनों का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा बना हुआ है। जबकि अगर हम बात करें जुपिटर आईपीओ में तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको थोड़ा कम दिखाई देगा। तो डिमांड वाइज, ग्रे मार्केट प्रीमियम वाइज करें तो रत्नावीर और ईएमएस आईपीओ टॉप पर निकल कर आते हैं। अब अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो रत्नावीर और ईएमएस आईपीओ दोनों के फंडामेंटल आपको अच्छा दिखाई देंगे। हाँ, फंडामेंटल जुपिटर्स के भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी बोरोविंग्स ज्यादा है जो कि मुझे नेगेटिव दिखाई दे, और इसके फंडामेंटल को मैं नॉर्मल कैटेगरी के अंदर दूंगा। अब बात करें डिमांड। डिमांड का मतलब ये है कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखा रहा है आपको, वो ग्रे मार्केट प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। डिमांड का मतलब ये है कि जो चीज हवा के अंदर है वो दिखाई दे रही है या नहीं। तो डिमांड के लिए आपको करना क्या है, आपको देखना है कि रत्नावीर आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग और कितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। और अगर आपने मेरी रत्नावीर आईपीओ वाली वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया कि अगर आईपीओ 6 टाइम तक और सब्सक्राइब हो जाता है 5 तक, तो इस आईपीओ के अंदर आप अप्लाई करने की सोच सकते हो अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर मान लीजिए इसके अंदर सब्सक्रिप्शन अच्छा नहीं आता, फिर आप जुपिटर की ओर जाइए। अगर जुपिटर के अंदर नहीं आता फिर आप ईएमएस की ओर जाइए। किसी के अंदर, किसी ना किसी एक आईपीओ के अंदर तो आपको बहुत अच्छा खासा डिमांड सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, ये पक्की बात है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इन सारी बातों को सीखने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं, और मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। तो सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें डिमांड, ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी बहुत सारी चीजों की बात करें फाइनेंशियल्स, तो आपको रत्नावीर आईपीओ अच्छा खासा दिखाई देगा। अब अगर इसका सब्सक्रिप्शन अच्छा आ जाता है, जो जिसकी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इसका सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, तो आप इस आईपीओ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसका रिफंड अगर 12 तारीख को सुबह आ जाता है तो आप सीधा ईएमएस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम, उसकी डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है, केवल आपको सब्सक्रिप्शन देखना है। अगर सब्सक्रिप्शन ठीक आ जाता है तो आप अप्लाई कर दीजिए। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि मैंने कहा कि लॉजिक वाइज आप 2 आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस लॉजिक तभी काम करेगा जब आपका रिफंड का पैसा जल्दी मिल जाएगा। आप बड़े ध्यान से समझकर देखिए कि जितनी भी आईपीओ से जो आपको पैसा उठाती है, जो कंपनीज लेती है, आपके पैसे को संभाल कर रखती है, फिर आपको वापस रिफंड देती है, आपके अकाउंट के अंदर, डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स प्रोवाइड करवाती है, ये जितनी भी कंपनीज है, क्या आपको लगता है ये खुद का लॉस करवाएगी? तो मुझे लगता है कि आईपीओ बनाए इस तरीके से है, इस डिटेल से बनाए गए हैं, इन डेट से बनाए गए हैं ताकि आपके पास रिफंड का पैसा आ जाए और ताकि आप अप्लाई कर सको। तो मुझे लगता है इस बात की संभावना बहुत ज्यादा, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है आपका रिफंड का पैसा 12 तारीख को जल्दी ही आपको मिल जाएगा, ताकि आप इस आईपीओ में भी अप्लाई करने की सोच सकते हैं। अब अगर आप, चूंकि ये लॉजिक भी लागू हो जाता है, तो इस लॉजिक के अंदर ये जो आईपीओ है, जुपिटर वाला आईपीओ, इसलिए मैंने क्रॉस लगा रखा है यहाँ पर, ये आईपीओ बीच के अंदर फंस जाएगा, क्योंकि ये लॉजिक जो मैंने लगाया है ये बहुत सारे लोगों ने लगा लिया है पहले से ही।
तो इसका मतलब ये है कि ये आईपीओ बीच के अंदर फंस जाएगा, और अगर ये बीच के अंदर फंस गया तो इसकी डिमांड नहीं आएगी, वो डिमांड सब्सक्रिप्शन के अंदर भी नहीं आएगी, तो इसमें लिस्टिंग इन मिलने की संभावना कम हो जाएगी, हो सकता है आपको नेगेटिव लिस्टिंग इन में देखने को मिले। तो इन सारी बातों का अप्लाई करने से पहले आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी कंफ्यूजन बचा होगा कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, किस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना। और अगर आपने ईएमएस वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय